अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मैच सिडनी में कल खेला जाएगा और वही टाइम होगा 7 बजे लोकल टाइम, यानी सिडनी का टाइम 7 PM होगा ये मैच। इस मैच में पाकिस्तान का प्लेइंग 11 चेंज होगा। ये मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है। वो क्यों लग रहा है, मैं आपको एक सॉलिड रीज़न देता हूँ। पाकिस्तान ने जो ब्रिस्बेन में टी20 मैच खेला, आपको मालूम है जो प्लेइंग 11 उतरी मैदान में, अगर 20 ओवर का मैच होता तो ये प्लेइंग 11 ना होती। उसकी वजह, अब ये तस्वीर देखिए, इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि यहां पर जहांदाद खान का नाम है मगर कट करके हसीबुल्लाह का नाम लिखा गया। यानी जो प्लेइंग 11 थी उसमें जहांदाद खान साहब खेल रहे थे और आगे डेब्यू भी लिखा हुआ है उनके नाम के आगे कि वो डेब्यू कर रहे हैं, मगर 11th आवर के ऊपर जब मैच 7 ओवर तक हुआ तो उसके बाद चेंज कर दिया गया और इनकी जगह पर हसीबुल्लाह को यानी एक बैटर ऐड ऑन किया गया। पहली बात, ब्रिस्बेन में जो प्लेइंग 11 उतरा वो एक्चुअल में वो प्लेइंग 11 नहीं था, उसमें चेंज थी। लाइक जहांदाद खेल सकते थे क्योंकि एक ऑलराउंडर भी हैं, 4 ओवर भी वो कर सकते थे वो। तो अगर 20-20 ओवर का मैच होता, 5वां बॉलर पूरा कंप्लीट यूज होता 4 ओवर के लिए, तो जहांदाद खान ही ऑप्शन थी। अदरवाइज पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही थी, इसलिए उनका नाम कट करके हसीबुल्लाह का बाद में ऐड ऑन किया गया क्योंकि 7 ओवर का ही मैच रह गया था। तो ये है, इसलिए चेंज हुई। मगर मुझे क्यों लगता है कि सिडनी के अंदर शायद इसमें भी चेंज हो, यानी जहांदाद खान हो या ना हो, बट एक नाम और चेंज हो सकता है। सिडनी वाहिद ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया का जिसमें एशियन टीमें बहुत पसंद करती हैं क्योंकि वहां पे स्पिन को थोड़ा फेवर मिलता ही है। तो सिडनी में एक चांस मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान एक स्पिन के साथ शायद जाए, वो चाहे सुफियान मकीम हो, वो चाहे अरफात मिन्हास हो, किसी एक स्पिनर के साथ आना पड़ेगा। उनमें से एक फास्ट बॉलर को आप कट कर सकते हैं, एक स्पिनर एड ऑन करना है। अगरचे हमारे पास नायब कप्तान सलमान आगा भी हैं, वो ऑफ स्पिन करते हैं, मगर आपको मुझे लगता है कि स्पेशली स्पिनर के साथ उतरना चाहिए। वैसे दुनिया भर में कोई किसी भी ग्राउंड में क्यों ना खेल रहा हो, स्पेशली स्पिनर के साथ जरूर उतरा जाता है। आप देखिए जंपा के साथ वो उतरे थे, हर मैदान में वो जंपा को साथ लेके चले हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी एक आपको तैयारी करनी आ गई, कहीं पर भी खेलें आपके पास टी20 में एक स्पिनर तो होता ही है, स्पेशली स्पिनर दुनिया की हर टीम में होता है, स्वाय पाकिस्तान, इवन बांग्लादेश की टीम में भी है। इवन मैं नहीं कह रहा कि वो छोटी टीम है, बट पॉइंट इज रैंकिंग वाइज मैं बात कर रहा हूं, उनकी टीम में भी एक स्पिनर खेलता है, आपके यहां नहीं है। हम हमेशा बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, वो लेते हैं, उससे हमेशा हम नुकसान खाते हैं। पाकिस्तान पहला टी20 हारा, अगरचे 7 ओवर का था, वो किसी की भी गेम हो सकती थी, मगर आप देखा जाए लोग बैटिंग के ऊपर तनकीद करते हैं, मगर आप सोचे ना कि 7 ओवर का ही मैच हुआ, मगर आप 13.20 की एवरेज के साथ आपको रन बनाने हैं, इकोनॉमी के साथ रन बनाने हैं, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 13 की एवरेज लेके चलेंगे? मुश्किल रहेगा आपके लिए। तो वही हुआ कि जो बल्लेबाज आ रहा था जा रहा था, इसलिए सिर्फ 16 स्कोर पर 3 विकेटें गिर गई थी पाकिस्तान की। 7 ओवर में ही हमारी पूरी टीम फारिग हो गई थी। मगर सिडनी में कहानी डिफरेंट है, आपको 20-20 ओवर का मैच खेलना है और स्पिन वहां पे स्पॉट मिलती है, तो बाई चांस है कि आपको स्पिन मिल सकता है। अब इसमें चेंज क्या हो सकता है? पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन है, एक हसीबुल्लाह की ऑप्शन है, एक इरफान न्याजी की। इरफान न्याजी शायद कम रहे क्योंकि इरफान न्याजी फील्डर बहुत अच्छे हैं और एक बॉलिंग का ऑप्शन भी उनके साथ है। उस्मान खान के साथ ज्यादा ना करें, बट एक ऑप्शन उस्मान खान की भी है कि उनको भी रस के ला सकते हैं। अगरचे मुझे लगता है कि वो अब सबसे अच्छे टच के अंदर हैं, आपको वनडे कप में देखा सबसे ज्यादा उन्होंने रन किए थे। एक मैच में नहीं चले तो उनके ऊपर वो तलवार तो नहीं लटकनी चाहिए, मगर अब फर्ज के आप हसीब के ऊपर भी नहीं लटका सकते हैं, आप इरफान न्याजी भी नहीं है और साहबजादा फरहान है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से किसी एक को ड्रॉप करके ही आप स्पिनर एड ऑन कर सकते हैं। एक यहाँ पे तो ये लग रहा है, मुझे लगता है कि हसीबुल्लाह, फर्ज की हसीबुल्लाह जहांदाद खान की जगह पे खेले। अगर हम यही स्विच करें कि हसीबुल्लाह नहीं खेलेंगे, जहांदाद खान खेलेंगे, तो फिर भी एक स्पिनर चाहिए होगा। फिर आप नसीम को ड्रॉप करेंगे या जहांदाद को ही नहीं खिलाएंगे और आप सुफियान मुकीम के साथ आ जाएंगे। तो ये एक ऑप्शन है। मुझे लगता है कि जहांदाद खान के शायद उतरा जाए कि वो बैटिंग भी कर लेते हैं और नसीम शाह को, जो कि शायद बेहतर फैसला नहीं होगा, मगर चूंकि पिछले मैच में वो अच्छे टच में नजर नहीं आए थे, तो एक मैच में रस कराना में हर्ज नहीं है, तो आप सुफियान मकीम के साथ भी आ सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन एक्चुअली में है, एक ये कि आप एक स्पिनर के साथ आए, दूसरा कि आप जहांदाद खान को आप इस मैच में उतारेंगे क्योंकि ब्रिस्बेन मैच तो वो खेल रहे थे। ये मैंने आपको उनका शील्ड भी दिखाई जो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने फाइनली तौर पर बना रखी हुई थी, जिसके ऊपर कप्तान के साइन भी थे। तो ये है दरअसल। अब पाकिस्तान के पास ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि आप सीरीज में एक मैच, पहला मैच हार चुके हैं, 3 मैचेस की सीरीज है, आपको एक से बराबर लाजमी करनी है। उसके बाद होबार्ट में जाना है, जो थोड़ा फास्ट ट्रैक उनका माना जाता है, वहां पर पाकिस्तान दोबारा उस प्लान के साथ आ सकता है कि 4 फास्ट बॉलर उसमें उतारे जाएं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ स्पिन की जरूरत है और पाकिस्तान को इसके बारे में ऑफकोर्स सोच भी रहा होगा कि एक स्पिन उतारा जाए। बट प्लेइंग 11 जो ब्रिस्बेन में उतरा, मुझे लग रहा है कि वो शायद सिडनी में वो वाला ना हो। उसके अंदर एक एडिशन है वो कि स्पिनर्स के एड ऑन कर ली जाए, बाकी बैटिंग आपकी और ऑलमोस्ट वही की वही रहेगी। शायद एक बैट्समैन कट करना पड़े या एक बॉलर को निकाल के एक स्पिनर एड ऑन करें। तो आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान का प्लेइंग 11 में क्या चेंज होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।